हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। क्लास का इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूँ। क्लास का इंट्रोडक्शन है कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी कक्षा 11। अध्याय है 5 गुणोत्तर श्रेणी। प्रश्नावली आज हम पढ़ेंगे 5.2 और क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन इसमें कवर होंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप पढ़ रहे हैं रोहित धीमान के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 16। कहा है एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पहले 4 पदों का योग 15/32 है और अनंत पदों का योग 1/2 है। श्रेणी ज्ञात करो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसको कैसे हमें हल करना है। सबसे पहले यहां जो दिया है उसको लिख लेते हैं। अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पहले 4 पदों का योग हमें दिया हुआ है और ये है हमारे पास 15/32। तो यहाँ मैं S4 लिख रहा हूँ, इसको 15/32 दिया है। और अनंत पदों का योग दिया है, इसको मैं S अनंत से दर्शा रहा हूं। ये 1/2 दे रखा है। कहा है श्रेणी ज्ञात करो। तो श्रेणी ज्ञात करने से मतलब है कि हमें इसका प्रथम पद और सार्वनुपात पता चल जाए तो हम श्रेणी को ज्ञात कर लेंगे। तो यहां लिखते हैं माना श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वनुपात डी है, सार्वनुपात आर लिया जाता है, आर है। तब S4 को हम कैसे लिख सकते हैं? तब चूंकि S4 बराबर 15/32 दे रखा है, इट मीन्स इसका मतलब है कि A इंटू आर की पावर 4 - 1 अपॉन R - 1 इक्वल्स टू 15/32 होगा। और ये मैंने कहाँ से लिखा है ये बता देता हूँ मैं आपको। ये है n पदों का योगफल। चूंकि हमने पढ़ा है Sn इक्वल होता है A इंटू आर की पावर n - 1 अपॉन R - 1। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। चूंकि S अनंत दिया है हमें 1/2, दैट मीन्स, और अनंत पदों का योगफल कैसे किस सूत्र से निकलता है? A/1 - R से। ये होगा 1/2 के इक्वल, राइट। अब हम A और R की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि R की वैल्यू को निकालना आसान रहेगा। इस समीकरण को इस समीकरण से भाग दीजिए, A से A कट जाएगा। तो यहाँ समीकरण 1 भाग समीकरण 2 से समीकरण 1 को लिख दीजिए A इंटू आर की पावर 4 - 1 अपॉन R - 1। ये LHS है समीकरण 1 का। अब समीकरण 2 का LHS इसके नीचे लिख दीजिए A/1 - R। फिर यहाँ इक्वल RHS लिखिए समीकरण 1 का 15/32 और RHS लिखिए समीकरण 2 का 1/2 है, राइट। हम देख रहे हैं A से A कैंसिल हो गया। इसको हम माइनस साइन कॉमन लेकर लिख देंगे। पहले इसको R की पावर 4 - 1 एज इट इज, ये R - 1 हो गया। और ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, और माइनस चिन्ह कॉमन ले रहा हूँ साथ साथ। यहाँ मैंने माइनस लिख दिया, तो R - 1 मैं इसको लिख सकता हूँ। ये 2 15 के साथ गुणा होगा, तो 15 गुणा 2/32 हो जाएगा। आगे हम R - 1 से R - 1 कैंसिल कर देंगे।
तो ये आर की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 30/32 हो जाएगा, राइट। इसको इधर और इसको इधर लाएंगे तो आर की पावर 4 इक्वल होगा 1 माइनस 30/32। आर की पावर 4 इक्वल, इसका एलसीएम ले लीजिए, 32 एलसीएम होगा तो 32 माइनस 30 हो जाएगा और आर की पावर 4 इक्वल्स टू होगा 2/32 जो कि कैंसिल होकर 1/16 आ जाएगा, राइट। आर की पावर 4 इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4 और तुलना करेंगे तो आर बराबर 1/2 आ जाएगा। सार्वनुपात निकला अभी हमारे पास। अब हमें निकालना है इसका प्रथम पद। तो इसके लिए ये जो आर की वैल्यू आई है इसको हम समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक समीकरण में रख देंगे। ये देखिए, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो इसको मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं। समीकरण 2 से a/1 माइनस 1/2 आर की वैल्यू रख दी इक्वल्स टू 1/2। अब a/1 में से आधा घटाइए, आधा ही तो बचेगा, इक्वल्स टू 1/2 और a इक्वल्स हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4। आप देख सकते हैं a की वैल्यू आई है 1/4। अब अभीष्ट श्रेणी लिखनी है हमें, अभीष्ट श्रेणी a,ar,ar² एंड सो ऑन, अनंत पदों तक इसको दर्शा देंगे हम। a की वैल्यू रखते हैं 1/4, कोमा लगेगा, 1/4 रखेंगे। r की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी 1/2 रखेंगे, फिर 1/4 और 1 गुणा लगेगा इसके बीच में 1/2 का स्क्वायर, फिर कोमा एंड सो ऑन। 1/4 एज इट इज रहेगा, यहाँ 1/8 हो जाएगा और यहाँ ये देखिए 1/4 यहाँ से मिलेगा और 1/4 गुणा होंगे तो 1/16 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये अभीष्ट श्रेणी होगी और आंसर भी होगा। आंसर चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, आंसर सीट स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका आंसर है 1/4, 1/8, 1/16। प्रश्न 17 है, उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो जिसका प्रथम पद 27 है तथा अनंत पदों का योगफल 81 है। तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि माना इस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a और सार्वनुपात स्मॉल r है। फिर हम अनंत पदों के योगफल का सूत्र और प्रथम पद जो हमें दिया गया है इसका प्रयोग करते हुए सार्वनुपात निकालेंगे, फिर उसके बाद श्रेणी को निकालेंगे। ये लिखने के बाद अब हमें यहाँ पर लिखना है, तब जो a का मान है वो दिया है 27 और अनंत पदों का योगफल होता है s, अनंत से इसको दर्शाया जाता है, ये हमें 81 दे रखा है। अब चूंकि हम यह भी तो जानते हैं कि s अनंत a/1 माइनस r से प्राप्त होता है, तो s अनंत की जगह हम 81 रख लेंगे और a की जगह 27 और 1 माइनस r रहेगा एज इट इज। अब इस 27 को यहाँ लिख देंगे, यानी 81 के अपोन में लिख देंगे 27 को और ये 1/1 माइनस r हो जाएगा। ओके, ऐसे काम नहीं चलने वाला फ्रेंड्स, इनकी ब्रज गुणा करा दीजिए। ब्रज गुणा कैसे होगी,
यहाँ से हम इसको 81 इंटू 1 माइनस आर बराबर 27 लिख सकते हैं, और 81 की गुणा इस ब्रैकेट में कराएंगे तो 81 माइनस 81 आर बराबर 27 होगा। अब इस 81 आर को इस तरफ लाते हैं और 27 को इस तरफ, तो 81 आर इक्वल होगा 81 माइनस 27, और 81 आर इक्वल होगा 11 में से 7 घटे 4 बचे, और 7 में से 2 घटे तो 5 बचे, और आर बराबर होगा 54/81। 9 से इसको हम कर सकते हैं डिवाइड, 9 छकी 54 और 9 81। फिर इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इट मीन्स आर की वैल्यू आएगी 2/3। राइट। अब हमारे पास आर की वैल्यू तो है और ए की वैल्यू भी तो है। अब हम श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। अभीष्ट श्रेणी, ये होगी a इंटू ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। राइट। एक पद और बढ़ा लीजिए, ए आर क्यूब लिख लीजिए एंड सो ऑन। ए की वैल्यू रखिए 27, 27 इंटू 2/3, सार्वनुपात की वैल्यू 2/3 है। 27 इंटू 2/3 का स्क्वायर, 27 इंटू 2/3 का क्यूब एंड सो ऑन। 27 एज इट इज। यहाँ देखिए 3 नम 27 और 9 दूनी 18। यहाँ पर एक बार मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 27 गुणा 4/9 इसका वर्ग करके, इसको 27 गुणा 8/27 लिख देता हूँ एंड सो ऑन। या हम इसको लिख सकते हैं 27, 18, 9 तिया 27 और 4 तिया 12 हो जाएंगे। यहाँ 27 से 27 कटेगा तो 8 आएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आंसर को चेक कर लेते हैं ताकि आप संतुष्ट हो जाएं। तो आंसर सीट स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है 27, 18, 12, 8 एंड सो ऑन। प्रश्न है 18। एक गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ए और दूसरा पद बी है, n पदों का योगफल ज्ञात करो। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। दिया है श्रेणी का पहला पद बराबर ए, दूसरा पद बराबर बी। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है, n पदों का योगफल यानी Sn ज्ञात करना है। अब सार्वनुपात देखिए क्या होगा। सार्वनुपात R जो होता है वो दूसरे पद को पहले पद से भाग करके निकलता है। तो दूसरा पद है B और पहला पद है A, तो B/A हो जाएगा। अब जो Sn हमारे पास होता है वो होता है A इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1 इक्वल, A की वैल्यू तो A ही है, बट R की वैल्यू क्या है, B/A है, इसकी पावर n लिख देंगे -1 और अपॉन B-A -1। राइट। अब देखिए जरा इसको अलग अलग लिखते हैं। A एज इट इज, इसको हम लिखेंगे B/n अपॉन A/n -1। यहाँ डिनोमिनेटर में देखें A एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर आएगा B - A,
आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं अब की बार। ये हो जाएगा b की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a की पावर n, और ये वाला a ऊपर अगर हम ले जाएं तो a के साथ गुणा होगा तो a गुणा a हो जाएगा, और अपॉन b माइनस a बचेगा। फिर इसको हम a स्क्वायर लिख देंगे गुणा b की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a की पावर n अपॉन b माइनस a। अब इस a स्क्वायर को हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर -2, बताइए लिख सकते हैं ना, b की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a की पावर n और अपॉन b माइनस a। अब देखिए, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो इसको हम लिख सकते हैं b की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 2 लिख सकते हैं इसको, और अपॉन b माइनस a। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, हमने लिख दिया है इसको। अब ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए अपॉन a की पावर n माइनस 2 इंटू बी माइनस a, और यहीं तक हम इसको छोड़ देंगे और आंसर कह देंगे। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं प्रश्नावली 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका आंसर है b की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 2 इंटू बी माइनस a, जो कि मैच हो चुका है। हमारा आंसर ऐसा ही आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 19 है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के p, 2p तथा 3p पदों का योग क्रमशः l, m तथा n हो तो सिद्ध करो कि l, m प्लस n माइनस l गुणोत्तर श्रेणी में है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमें दिया हुआ है। एक तो हमें p पदों का योग दिया है l, यानी sp दिया है हमें l, और एक हमें 2p पदों का योग दिया है m, तो s2p बराबर दिया है m, तथा s3p ये हमें दिया है n के इक्वल, राइट। और जो हमें सिद्ध करना है वो इस तरह से है कि l, m प्लस n माइनस l ये हमें दिखाना है कि गुणोत्तर श्रेणी में है। तो अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो क्या होगा, बीच के पद का स्क्वायर यानी m स्क्वायर बराबर होगा पहला पद गुणा तीसरा पद l इंटू एम प्लस n माइनस l। और हम इसको क्या कह सकते हैं कि m स्क्वायर इक्वल दिखाना है lm प्लस ln माइनस l स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं। इन दोनों में से हमें कोई एक प्रूव करना है। तो हम इस वाले को एक समीकरण मानेंगे, अभी तो नहीं मानते। पहले यहाँ देखिए sp बराबर l है, तो यहाँ कह दीजिए कि यदि प्रथम पद a व सार्वनुपात r है तब, ठीक है, तब sp के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ Sn के लिए आपको। Sn के लिए होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये होता है। तो sp के लिए क्या हो जाएगा, sp के लिए हम a इंटू आर की पावर p माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 यूज करते हुए इक्वल l रख देंगे और इसको मान लेंगे पहला समीकरण। यहाँ से देखिए s2p के लिए क्या होगा, a इंटू आर की पावर 2p माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल्स टू m होगा। इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तथा 3p के लिए देखिए, 3p के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ
ए इंटू आर की पावर 3p माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल्स टू n होगा। इसको हमें समीकरण 3 मान लेना है और ये जो समीकरण हमने नीचे सिद्ध करने वाली लिखी है इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, अब इस समीकरण के LHS को इस समीकरण के RHS के इक्वल हमें दिखाना है। तो समीकरण 4 से LHS इक्वल्स टू है m स्क्वायर। m की वैल्यू उठाएंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से m की वैल्यू उठाकर यहाँ रखेंगे r माइनस 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हम नोटिफिकेशन दे देंगे कि समीकरण 2 से हम यह क्रियाएं कर रहे हैं। ये a स्क्वायर हो जाएगा और r की पावर 2p माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन r माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। LHS को यहीं छोड़ दीजिए। अब लेते हैं RHS। RHS इसका है L इंटू एम प्लस एन माइनस एल, या हम इसको लिख सकते हैं LM प्लस LN माइनस एल स्क्वायर। राइट, सभी की वैल्यू रखते हैं LM और N की। L की वैल्यू रखिए A इंटू आर की पावर P माइनस 1 और अपॉन R माइनस 1, ये तो L की वैल्यू हुई। M की वैल्यू रखिए A इंटू आर की पावर 2p माइनस 1 और अपॉन R माइनस 1, फिर प्लस L की वैल्यू फिर से रखिए A इंटू आर की पावर P माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 और इंटू में फिर N की वैल्यू रखिए, N की वैल्यू है A इंटू आर की पावर 3p माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, फिर यहाँ माइनस साइन और फिर L की वैल्यू रख दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो A स्क्वायर आर की पावर P माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन R माइनस 1 का स्क्वायर रख देंगे। अब देखिए यहाँ से A और A गुणा होकर A स्क्वायर हो जाएंगे। इन दोनों ब्रैकेट्स की गुणा कराएंगे। आर की पावर P की गुणा आर की पावर 2p में होगी तो आर की पावर 3p हो जाएगा। आर की पावर P की गुणा माइनस 1 के साथ तो आर की पावर P आएगा माइनस का। माइनस 1 की गुणा आर की पावर P के साथ तो माइनस आर की पावर 2p, माइनस 1 की गुणा माइनस 1 के साथ तो प्लस 1 हो जाएगा और अपोन में आएगा r माइनस 1 इंटू आर माइनस 1 यानी r माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a और a गुणा होकर a स्क्वायर, r की पावर p और r की पावर 3p गुणा होके हो जाएंगे r की पावर 4p। r की पावर p की गुणा माइनस 1 के साथ तो r की पावर p आएगा माइनस का। माइनस 1 की गुणा r की पावर 3p के साथ तो माइनस r की पावर 3p, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 और अपोन में हो जाएगा r माइनस 1 इंटू आर माइनस 1 यानी r माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस a स्क्वायर को लिखते हैं एज इट इज। r की पावर p माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यानी r की पावर p का स्क्वायर जो कि r की पावर 2p कहलाएगा। r की पावर 2p लिख देंगे इसको, प्लस 1 माइनस 2r की पावर p हो जाएगा और अपॉन r माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर और r माइनस 1 का होल स्क्वायर तीनों में कॉमन है, तीनों पदों में, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। ब्रैकेट्स में बचे हुए सभी पदों को लिखेंगे तो r की पावर 3p माइनस r की पावर p माइनस r की पावर 2p प्लस 1 और माइनस r की पावर 4p, सॉरी ये प्लस है यहाँ पर और यहाँ माइनस है r की पावर p माइनस r की पावर 3p
और प्लस 1, यहाँ माइनस का साइन है, सावधानी से चिन्ह बदलेंगे, 2p माइनस 1 प्लस 2r की पावर p, राइट। अब हम देख सकते हैं कि r की पावर 3p से ये r की पावर 3p कैंसिल हो गया, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ओके। बाकी अभी कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, r माइनस 1 का होल स्क्वायर, r की पावर p और माइनस r की पावर p दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस r की पावर 2r की पावर p हो जाएगा, राइट, माइनस 2r की पावर p हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचा r की पावर 2p वाले पद, तो r की पावर 2p और r की पावर 2p, ये माइनस 2r की पावर 2p हो जाएगा। एक बचा प्लस r की पावर 4p वाला टर्म, और एक ये बच रहा है इधर 2r की पावर 2p प्लस का। अब एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा a स्क्वायर अपॉन r माइनस 1 का होल स्क्वायर। r की पावर 4p को हम पहले लिख लेते हैं, माइनस 2r की पावर p लिख लेंगे, और फिर प्लस एक 1 छूट गया भाई, यहाँ पर ये वाला 1 छूट गया, इसको यहाँ ऐड करो, ये प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है। ये a स्क्वायर बाई r माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको देखिए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, r की पावर 2p का होल स्क्वायर और माइनस 2r की पावर हियर सम इज मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है r की पावर 2r की पावर p है ये, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये तो एज इट इज रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। और फिर हमने यहाँ पर 2p लिखना है, ठीक है, बाकी सब ठीक है, ओके। अब ये r की पावर 2p प्लस 1 का स्क्वायर लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, a स्क्वायर बाई r माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको देखिए, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी r की पावर 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या है जरा देखिए, अब ऊपर चलते हैं, LHS जहाँ हमने छोड़ा था उसमें, a स्क्वायर r की पावर 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन r माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जो RHS आया है उसमें देखते हैं, a स्क्वायर r की पावर 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर और r माइनस 1 का होल स्क्वायर, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। अतः हम कह देंगे, नीचे लिख देंगे एक लाइन, अतः L M प्लस n माइनस L GP में है अथवा गुणोत्तर श्रेणी में है। प्रश्न 20 है, किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद इकाई है और उसका प्रत्येक पद उस पद के बाद के सभी पदों के योग के बराबर है, श्रेणी ज्ञात करो। तो हम मान लेते हैं कि माना श्रेणी AR स्क्वायर AR क्यूब एंड सो ऑन है, और ये कहाँ तक है, अनंत पदों तक है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। तो तब दिया है इसका जो प्रथम पद a बराबर है वो है 1, यानी इकाई है प्रथम पद इसका, और जो कंडीशन यहां दी है शर्तानुसार कि इसका प्रत्येक पद अपने से आगे वाले सभी पदों के योग के बराबर है, तो शर्तानुसार क्या होगा, शर्तानुसार अगर हम प्रथम पद a ले रहे हैं तो a बराबर होगा AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस एंड सो ऑन, और अनंत तक ये जाएगा। अब इसमें से हम AR को कॉमन ले लेते हैं, A इक्वल्स टू AR को हमने कॉमन लिया,
तो यहाँ बचा 1 प्लस आर बचेगा, यहाँ आर स्क्वायर बचेगा और ये अनंत तक जाएगा। ए से हम देख रहे हैं ए कैंसिल, तो यहाँ 1 बच जाएगा, 1 इक्वल्स टू होगा आर इंटू, ये फिर से एक गुणोत्तर श्रेणी हमें प्राप्त हो गई जिसका प्रथम पद है 1 और सार्वनुपात है आर और अनंत पदों तक इसका जोड़ हमें यहाँ रखना है। तो हम जानते हैं कि अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी का जोड़ जो होता है वो इस फॉर्मूले से निकलता है, प्रथम पद बटे 1 माइनस सार्वनुपात। तो यहाँ प्रथम पद है 1 और 1 माइनस सार्वनुपात है आर, राइट। वज्र गुणा कर दीजिए, यानी आर 1 माइनस आर की गुणा 1 के साथ, तो 1 माइनस आर इक्वल्स टू आर हो जाएगा। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1 इक्वल्स टू 2r हो जाएगा, क्योंकि r और r दोनों जुड़ जाएंगे और r इक्वल आएगा 1/2। ये r की वैल्यू आई। a और r दोनों की वैल्यू हमारे पास है। अब हम अभीष्ट श्रेणी ज्ञात कर लेंगे। अभीष्ट श्रेणी बराबर होगी a, AR स्क्वायर और AR क्यूब, जो कि मैंने ऊपर भी लिखी है, और अनंत पदों तक। तो a की वैल्यू पुट करेंगे 1, फिर 1 इंटू आर की वैल्यू है 1/2, 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर, कोमा 1 इंटू 1/2 का क्यूब, कोमा एंड सो ऑन और इनफाइनाइट तक। तो यहाँ 1 ही होगा, यहाँ 1/2 ही होगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, और यहाँ 1/8 हो जाएगा, और ये हमारे पास अभीष्ट श्रेणी आएगी। आंसर की बात करें तो आंसर कर लेते हैं क्रॉस चेक। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आंसर शीट शो है, और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 20 है उसका आंसर है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8। तो इन्होंने प्लस लगाया है, हमने कोमा लगाया है, कोई अंतर यहाँ पड़ने वाला नहीं है इस बात से। इसको हम इसी तरह से भी रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन 21। यदि y इक्वल्स टू x + x² + x³ + अनंत पदों तक तथा x धनात्मक और इकाई से कम हो तो सिद्ध करो कि x इक्वल्स टू y/y + 1। तो हमारे पास जो श्रेणी दी गई है वो इस फॉर्म में दी है। अब की बार y इक्वल्स टू x + x² + x³ + एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर प्रथम पद बताइए मुझे, प्रथम पद इसके लिए a बराबर है x, और सार्वनुपात बताइए, सार्वनुपात है r इक्वल्स टू x² को x से भाग कीजिए तो x ही आएगा। अब चूंकि अनंत गुणोत्तर श्रेणी के लिए ऐसा अनंत होता है a/1 - r, तो इस श्रेणी का जोड़ हम लिखेंगे y इक्वल्स टू x/1 - x। प्रथम पद भी x और सार्वनुपात भी x होगा, ठीक है। और जो सिद्ध करना है वो किस तरह से है, उसमें है x इक्वल्स टू y/y + 1, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करें, यहाँ व्रज गुणा करा दें, y इंटू 1 - x इक्वल्स टू x लिख लें। यहाँ हो जाएगा y - yx बराबर x, या इस टर्म को इधर ले जाए तो y इक्वल्स टू x + yx होगा, या y इक्वल्स टू x को कॉमन ले लें तो 1 + y होगा, या हम इसको x इक्वल्स टू इसको यहाँ पहुँचाएँ y/1 + y लिख सकते हैं, और यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन 22। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के n 2n तथा अनंत पदों के योगफल S1 S2 तथा S हों तो सिद्ध करो कि
S1 इंटू S1 माइनस S इक्वल्स टू S इंटू S1 माइनस S2। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है n पदों का योगफल S1, अर्थात हमें Sn दिया है S1 के इक्वल, ठीक है। S2n दिया है S2 के इक्वल और S अनंत दिया है S के इक्वल। तो हमें सिद्ध करना है S1 इंटू S1 माइनस S इक्वल्स टू S इंटू S1 माइनस S2। ये हमें इसमें प्रूव करना है। अब माना श्रेणी का प्रथम पद A व सार्वनुपात R है, तब बात करें Sn की, तब Sn बराबर होगा A इंटू R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, और इसको हम S1 के इक्वल लिखेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। S2n होगा A इंटू R की पावर 2n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, और ये हमें S2 के इक्वल दिया है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तथा S अनंत होता है A अपॉन R माइनस 1, और ये हमें S के इक्वल दिया है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। अब जो सिद्ध करना है उसकी हम LHS लेंगे। पहले लिख देते हैं एक बार, चूंकि अब लिखेंगे। अब सिद्ध करना है S1 इंटू S1 माइनस S इक्वल S इंटू S1 माइनस S2। LHS समीकरण का है S1 इंटू S1 माइनस S। S1 की वैल्यू पुट करेंगे। S1 की वैल्यू है A R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। फिर से S1 की वैल्यू A इंटू R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, और फिर S की वैल्यू A अपॉन 1 माइनस R हो जाएगी। A इंटू R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, यहाँ से हम LCM लेंगे माइनस, और R की पावर माइनस मत लो, R माइनस 1 कॉमन ले लो। बट यहाँ देखिए, यहाँ R माइनस 1 है और यहाँ 1 माइनस R है। तो जब हम R माइनस 1 कॉमन लेंगे तो इसको R माइनस 1 की तरह ही बनाकर लिखेंगे, अर्थात माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ A इंटू R की पावर n माइनस 1 प्लस A हो जाएगा। A दोनों साइड है, कॉमन ले लीजिए। A स्क्वायर R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 2 टाइम्स है तो होल स्क्वायर कर दो। यहाँ बचेगा R की पावर n माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल। इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर R की पावर n और R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये LHS है, इसको यहीं रोकते हैं। अब RHS देखते हैं। RHS इसका हो जाएगा, क्या RHS दिया था हमें? S इंटू S1 माइनस S2 दिया था। तो S की वैल्यू पुट करेंगे A अपॉन 1 माइनस R। S1 की वैल्यू थी A इंटू R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। S2 की वैल्यू थी A इंटू R की पावर 2n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। नेक्स्ट लाइन में LCM लेने का काम करेंगे। R माइनस 1 लिया LCM, A ले लिया कॉमन, तो R की पावर n माइनस 1 माइनस R की पावर 2n और प्लस 1 हो गया। A और A स्क्वायर,
1 माइनस आर और यहाँ r माइनस 1 है, तो यहाँ माइनस का साइन कॉमन लेंगे, ये -1 माइनस आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये -1 माइनस आर हो जाएगा। ब्रैकेट में 1 से 1 कट रहा है, ये आर की पावर n माइनस आर की पावर 2n बच रहे हैं। यहाँ से r की पावर n को कॉमन लिया जा सकता है, तो ये a स्क्वायर r की पावर n और 1 माइनस आर की पावर n बच जाएगा और अपॉन -1 माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो -a स्क्वायर r की पावर n और r की पावर n -1 अपॉन यहाँ से बचेगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और माइनस साइन था नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं LHS इक्वल आ गया RHS के, इसलिए हम लिख सकते हैं कि S1 इंटू S1 माइनस S इक्वल S इंटू S1 माइनस S2, ये हो जाएगा प्रूव। क्वेश्चन 23 देखिए, यदि A B C D गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो हमें दिया है ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसलिए माना a बराबर है a, ठीक है, a बराबर तो प्रथम पद ही होगा, b बराबर ए आर मान लेते हैं, c बराबर ए आर स्क्वायर मान लेते हैं और d बराबर ए आर क्यूब मान लेते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के पद हैं ये, इनको हम इस तरह मान सकते हैं। सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। LHS ले लेते हैं पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए बी सी और डी की वैल्यू रखते हैं क्रम से ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। तो ए की वैल्यू तो ए ही है तो ए स्क्वायर ही रहेगा, बी की जगह ए आर का स्क्वायर, सी की जगह ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, फिर बी की जगह ए आर का स्क्वायर, सी की जगह ए आर स्क्वायर का स्क्वायर और डी की जगह ए आर क्यूब का स्क्वायर होगा। यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 लिख देंगे। इधर देखिए, यहाँ ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ से a कॉमन लिया जा सकता है, ए स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। यहाँ से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। अब ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ए की पावर 4 हो जाएंगे, आर का तो स्क्वायर ही रहेगा और ये दोनों एक जैसे हो गए तो इनका होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये LHS है, इसको यहीं छोड़ते हैं और निकालते हैं अब RHS को।
RHS इसकी दी गई है AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। A की वैल्यू तो A ही है, B की वैल्यू है AR, फिर B की वैल्यू AR और C की वैल्यू है AR स्क्वायर, फिर C की वैल्यू AR स्क्वायर और D की वैल्यू है AR क्यूब और इसका होल स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ बन जाएगा A स्क्वायर R, यहाँ A स्क्वायर R क्यूब हो जाएगा, यहाँ A स्क्वायर R की पावर 5 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। कॉमन ले सकते हैं AR को, A स्क्वायर R को, ठीक है। तो A स्क्वायर और R कॉमन लिया, यहाँ होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर होगा। यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा R स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा R की पावर 4 का होल स्क्वायर, और इसको हम A की पावर 4 R स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 का होल स्क्वायर है। अब हम देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। सिंस LHS इक्वल हो गया RHS के, अतः हम लिख देंगे जो हमें दिया गया था पूरा कंप्लीटली उसको लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्रूव। क्वेश्चन 24 है कि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो कि B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस D माइनस B का होल स्क्वायर इक्वल होगा A माइनस D के होल स्क्वायर के। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होना है। तो पहले यहाँ हम लिख लेते हैं कि हमें दिया गया है कि ABCD ये हमारे पास है गुणोत्तर श्रेणी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ क्या होगा, B का स्क्वायर बराबर होगा AC के एंड C का स्क्वायर बराबर होगा BD के, तथा पहले और चौथे का गुणनफल बराबर होगा दूसरे और तीसरे का गुणनफल। ठीक है, अब सिद्ध करना है B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस D माइनस B का होल स्क्वायर इक्वल होगा A माइनस D के होल स्क्वायर के। LHS ले लेते हैं इसका, B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस D माइनस B का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लगाते हैं तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC हो जाएगा। यहाँ C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC हो जाएगा, और यहाँ D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2BD हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं B स्क्वायर और B स्क्वायर, तो 2B स्क्वायर हो गया, C स्क्वायर और C स्क्वायर दोनों जुड़ेंगे तो 2C स्क्वायर हो गया, और एक A स्क्वायर है हमारे पास, एक ही D स्क्वायर है, बाकी 2BC है माइनस के, 2AC है माइनस के और 2BD है माइनस के। ठीक है, अब यहाँ देखिए B स्क्वायर की जगह हम यहाँ से AC रखेंगे तो ये 2AC हो जाएगा, प्लस C स्क्वायर की जगह BD रखेंगे तो ये 2BD हो जाएगा, प्लस A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2BC माइनस 2AC और माइनस 2BD। ठीक है, 2AC से 2AC कैंसिल, 2BD से 2BD कैंसिल, और ये A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2BC बचेगा। अब हमें इसे बनाना क्या है, इसे हमें A माइनस D का होल स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए यहाँ AD होने चाहिए।
जिसे हम इसका यूज करते हुए रखेंगे, बी सी की जगह ए डी रखेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी रख देंगे, 2AD। ओके, और ये हो जाएगा ए माइनस डी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, इसको हमने रख दिया बी सी की जगह ए डी और ए माइनस डी का होल स्क्वायर, राइट। और यही है हमारा RHS, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। तो आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।